अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। अच्छा जी, आज जो डिनर के लिए बन रहा है वो बन रहा है कोफ्ते आलू। उनकी चीज़ें आप नोट कर लें। यहाँ मेरे पास ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्याज है, उसके बाद ये फ्रेश धनिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। ठीक है, इनको मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। ये सब कुछ जाएगा कीमे के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या साथ साथ जाएगा वो मैं ठीक है जी। अब चॉपर में चला गया प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्च। इसके साथ ही जाएगा अदरक लहसुन का ये पेस्ट बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसके साथ मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ठीक है जी, ये अब 1 टेबल स्पून हम लोगों ने डाला है। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा जी, मसाला पिस गया, प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें। यहाँ आधा केजी कीमा है मेरे पास, और इसके बीच में ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये बेसन है, 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा नमक। ये कोफ्तों का मसाला है। ठीक है, मतलब ये ग्रेवी का मसाला नहीं अभी बन रहा है, ये अभी कोफ्ते हम लोग बनाने लगे हैं। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, पिसा भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा गरम मसाला भर के फुल जो है वो 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अंदर सुरख मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, नमक मिर्च जो है 2 चीज़ें जो है अपने जायके के हिसाब से रखें। ज़्यादा खाते हैं तो डालें, नहीं खाते तो इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें भी हैं, वो आपके लिए इनफ होंगी। ठीक है जी, अब ये सारा जो पिसा हुआ मसाला है ये सारा इसके अंदर जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करके इनके कोफ्ते बना लेंगे। अच्छा जी, कोफ्ते बना रही हूँ। उसके दरमियान जो है ये अब प्याज डाल दिया मैंने, घी डाल के अपनी मर्ज़ी से डालें, थोड़ा ज़्यादा डाल के। अब ये मैंने 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, आधा केजी कीमा था। ठीक है, अब उसकी ग्रेवी रेडी करने लगी हूँ। 2 प्याज हैं जो थोड़े से हल्के से ब्राउन नहीं पिंक से हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो फिर इसमें बाकी चीज़ें। अच्छा जी, कोफ्ते रेडी हैं। ये आधा केजी के कोफ्ते हैं, ये तकरीबन 22 कोफ्ते जो हैं ये बने हैं। ठीक है जी, अब मसाला भुन रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता इनको भी बीच में इंशाल्लाह डालते हैं। जैसे ही मसाला तैयार हो जाएगा फिर इनको बीच में डालना है। अच्छा जी, प्याज ने हल्का सा अपना कलर देखें चेंज कर लिया। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, बस सिर्फ 1 टीस्पून डाला है क्योंकि हम लोगों ने कोफ्ते में भी डाला हुआ है। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग टमाटर भी ऐड करेंगे अभी। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ग्रेवी का ये नमक, थोड़ी हल्दी और सुरख मिर्च। ठीक है जी, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च ये ग्रेवी में गई। अच्छा जी, इसके साथ ही टमाटर भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, साथ टमाटर भी ऐड कर दिया। नमक और मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अच्छा जी, मसाला जो है वो ठीक है हो गया था। उसके बाद मैंने इसको हैंड बीटर के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये कोफ्तों का मसाला है तो कोफ्तों कड़ी के बीच में बिल्कुल प्याज टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अब ये मेरे पास दालचीनी है थोड़ी सी और सब्ज़ इलायची है। ठीक है जी, ये जाएगी इसके अंदर, और इसके अंदर जाएंगे 2-3 लौंग। ठीक है, ये 3-4 लौंग इसके अंदर मैं डाल दूँगी इसके मसाले के अंदर। ठीक है, मसाला हमारा भुन चुका है। ठीक है जी, इतना भुन चुका है कि अब इसके अंदर जो है कोफ्ते जाएंगे। कोफ्ते मैं बिल्कुल भी पहले फ्राई नहीं कर रही, जैसे कच्चे आपको दिखाए थे वैसे ही हैं, और वैसे ही मैं इनको इनके अंदर डालने लगी हूँ। अच्छा जी, कोफ्ते मेरे सारे इसके अंदर चले गए हैं। अब इसका आंच को आपने बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी स्लो है। ठीक है, स्लो रखी हुई है थोड़ी देर। अच्छा, इनको अब क्या नाम है इसका, थोड़ी देर पकने दें। इसी तरह इनको टर्न नहीं करना। थोड़ी देर के बाद इनको हम आराम से टर्न करेंगे, जब दोनों तरफ से ये पक जाएंगे फिर इनको हम भूनना। अच्छा जी, देखें अब एक साइड वाले कोफ्तों को जो है 5 से 6 मिनट हो गए। अब ये देखें छोटी सी चम्मच मैंने ली हुई है, उसके साथ मैं हल्का हल्का जो है इसकी साइड चेंज करूँगी। ऐसे बड़े प्यार से पकाएं तो ये कभी नहीं टूटेंगे, वरना लोगों की शिकायत आती है कि कोफ्ते टूट जाते हैं। ठीक है, अगर आराम से सुकून से हौसले से पकाएंगे तो कभी नहीं टूटेंगे। ठीक है जी, ये देखें सारों को हल्का हल्का करके आप इनकी साइड चेंज कर लें और 5 से 6 मिनट उस साइड को रहने दें। ठीक है, उसके बाद जो है ये कोफ्ते जो होते हैं वो मज़बूत हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं अपनी आपको, तो फिर ये नहीं टूटते।
आराम आराम से इनको पलट लें। देखें जी घी भी ऊपर आ गया है, कितना अच्छा इसका रंग आ गया है। कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे, इतने एहतियात और आराम से पकाएंगे तो नहीं टूटेंगे। अच्छा, मैं अब इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। आप आलू ऐड करना चाहें आलू ऐड करें, और अगर अंडे ऐड करना चाहते हैं तो अंडे ऐड करें। अंडे तो ये है कि फिर आपको इसके बीच में डालने की ज़रूरत नहीं, उबाल के साइड पे रख लें, तो बाद में सर्व करते हुए आप बाउल पे अपने बाउल में रख सकते हैं। लेकिन मैं आलू डाल रही हूँ तो आलू थोड़ा पकेंगे, इसलिए मैं इनको बीच में ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, ऐसे करके आपने इनको हिलाना है, चम्मच से मत कोशिश करें हिलाने की, वरना टूट जाते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि आलू जो है वो गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाए। ठीक है जी, ये ग्लास मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बड़ा वाला ग्लास जो होता है ना कांच का, वो डाला है मैंने भर के। अब ये हल्की आंच पर आलू के गलने तक पकेंगे, तब तक शोरबा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ग्रेवी सी बन जाएगी और कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। ये जी कोफ्ते आलू जो हैं बिल्कुल रेडी हैं, ज़बरदस्त किस्म के, बहुत मज़ेदार बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को, और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।